नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की चापलूसी में कैसे कुछ मीडिया एंकर जुट गए हैं, लेकिन जो लॉजिक दिए जा रहे हैं नितिन नवीन की तारीफ में, क्या उनमें दम है? पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे फैक्ट के साथ। पहले बताते हैं कि नितिन नवीन हैं कौन, जिन्हें बीजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, और उनके बारे में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि देखिए बीजेपी कैसे दूसरी पार्टियों से अलग है, लेकिन वो तर्क सुनकर हंसी आती है। नितिन नवीन का पूरा इतिहास आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी ने क्या जानकारी दी है नितिन नवीन को लेकर। यह बीजेपी ने पोस्ट किया है, टीवी एंकरों का काम आसान कर दिया है जिन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि नितिन नवीन कोई जाना माना चेहरा तो है नहीं। बिहार से बाहर बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। नेशनल मीडिया के पत्रकार खुद हैरान हैं कि अचानक नितिन नवीन कौन आ गए जिन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो बीजेपी ने होमवर्क आसान कर दिया है टीवी एंकरों का, और जन्म कुंडली बताई है नितिन नवीन की। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की पूरी जानकारी देते हुए बीजेपी बताती है कि श्री नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से 4 बार के विधायक रहे। नितिन नवीन स्वयं 5 बार से लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। पहली बार 2006 में पटना पश्चिम सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार विधायक चुने गए। 2010 से 2013 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर रहे। 2016 से 2019 तक बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। 2019 में सिक्किम राज्य भाजपा संगठन प्रभारी का पद संभाला। 2021 में बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग मंत्री का पदभार संभाला। 2021 से 24 तक छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी रहे। 2024 में बिहार सरकार में विधि विभाग और शहरी विकास एवं आवास मंत्री का पद संभाला। जुलाई 2024 से वर्तमान तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी का पद संभाल रहे हैं। वर्तमान में बिहार सरकार में सड़क निर्माण एवं शहरी विकास एवं आवास मंत्री के पद पर हैं। 14 दिसंबर 2025 को उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये बीजेपी ने जानकारी दी है। ये जानकारी देने के बाद टीवी एंकर अपने काम में जुट गए हैं। रूबिका लियाकत क्या कहती हैं? रूबिका लियाकत जानकारी देती है, तारीफ करते हुए नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के पीछे की वजह नए दौर में उम्र कम और अनुभव ज्यादा है, संगठन के प्रति निष्ठा है, जनता का अटूट विश्वास, 5 बार के विधायक, जमीनी जुड़ाव है। युवा मोर्चा में लंबे समय तक सक्रिय रहकर नई पीढ़ी को संगठन से जोड़ने का काम किया है। राज्य प्रभारी के रूप में काम करने का अनुभव उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल को और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो भर भर के तारीफ कर दी रूबिका लियाकत ने, लेकिन नाम तक ठीक से नहीं पता क्या रूबिका लियाकत को। इतनी बड़ी टीवी एंकर है तो नाम जो लिखा है नितिन नवीन, नितिन नवीन नहीं है, नितिन नवीन है। तो जिनका नाम भी ठीक से नहीं पता उनके बारे में इतनी जानकारी दे दी रूबिका लियाकत ने। इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने कहा था टीवी एंकरों को लेकर, मीडिया को लेकर, प्रभाकर कुमार मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा था अगले 24 घंटे में नितिन नवीन जी की योग्यता के बारे में मीडिया के लोगों द्वारा इतनी बातें बता दी जाएंगी कि उनको खुद पर आश्चर्य होगा, क्या ये मैं ही हूं? तो नितिन नवीन खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मीडिया एंकर इतनी तारीफ कर देंगे, तंज कसा जा रहा है, और वाकई ऐसा हो रहा है। कुछ समय पहले कहां पर थे नितिन नवीन? वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार ये तस्वीर शेयर करते हैं और कहते हैं 4 बजे के इस फ्रेम में नितिन नवीन किनारे में थे, अचानक से घंटे भर बाद सेंटर में आ गए। तो ये तस्वीर शेयर की जा रही बिहार की किसी इवेंट की, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, और यहां किनारे पर नितिन नवीन फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि बिहार बीजेपी के अग्रणी नेताओं में भी उनकी गिनती नहीं होती थी। लेकिन इसके पक्ष में यह लॉजिक दिया जाएगा कि भैया एक आम कार्यकर्ता भी बीजेपी में अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है, यही बीजेपी की खासियत है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो चयन हुआ है, क्या ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है? क्या बीजेपी में अध्यक्ष पद का कोई चुनाव होता है, या आला कमान जिसको चाहता है, पीएम मोदी, अमित शाह या मोहन भागवत जिसको चाहते हैं, वही अध्यक्ष बनता है? कांग्रेस पर कई बार बीजेपी के नेता सवाल उठाते कि गांधी परिवार की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो बीजेपी में भी अध्यक्ष आखिरकार कहां से आते हैं? क्या चुने जाते हैं? क्या कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? जब बीजेपी में ऐसा नहीं है तो फिर क्या बीजेपी को दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार है? क्या लोकतांत्रिक प्रणाली का सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार है? और आरएसएस वाले भी जुट गए हैं। संगीत रागी क्या कहते हैं, ये देखिए। संगीत रागी, जिन्हें आरएसएस का विचारक माना जाता है, वो कहते हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी या कोई भी क्षेत्र पार्टी जो सभी वंशवादी हो चुके हैं, ऐसा निर्णय लेकर दिखाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर दिखाया है। तो वंशवाद का आरोप लगाते हुए, वंशवाद पर तंज कसते हुए संगीत कुमार रागी बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं।
मतलब जनता को एकदम से पैदल समझ लिया है। नितिन नवीन कौन है? मतलब दूसरे दलों के वंशवाद पर सवाल उठाया जा रहा है। नितिन नवीन भी वंशवादी राजनीति का प्रोडक्ट है। उनके पिताजी 4 बार के विधायक रह चुके हैं। तो जनता को एकदम से दिमाग से पैदल समझ लिया, जो इस तरह दिखाया जा रहा है कि एक आम कार्यकर्ता बन गया बीजेपी का अध्यक्ष। आम कार्यकर्ता नहीं, पिताजी 4 बार के जिनके विधायक हैं, खुद 5 बार के विधायक हैं, तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, परिवारवादी राजनीति का उदाहरण है। और उन्हें इस तरह दिखाया जा रहा है कि एक आम कार्यकर्ता पहुंच गया अध्यक्ष पद तक। इसे कहते हैं राजनीतिक मार्केटिंग, जिसमें मीडिया एंकर, आरएसएस, बीजेपी पूरा प्रचार तंत्र जुट गया है। लेकिन विपक्षी नेता क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कहा? पर्ची मुख्यमंत्रियों के बाद पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो संजय सिंह तंज कसते हैं कि बीजेपी में सीएम कैसे चुने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला हो चाहे सीएम का मामला हो, बनता वही है जिसे पीएम मोदी चाहते हैं। भले बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि विधायक दल की मीटिंग के बाद यह सब होता है, विधायकों की मर्जी से होता है, लेकिन आप सोच कर देखिए, क्या राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान के सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेता हैं? मुझे लगता है कि टॉप 20 में भी नहीं आते होंगे सीएम बनने से पहले। खुद उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि वो सीएम बन जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी और आरएसएस की मर्जी थी तो बना दिया गया। इसी तरह दिल्ली में रेखा गुप्ता का नंबर दूर दूर तक नहीं था। बड़े बड़े नेताओं का दिल तोड़ दिया पीएम मोदी ने। हरियाणा की बात करें तो नायब सिंह सैनी, उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि किसी दिन वो सीएम भी बन सकते हैं। बड़े बड़े नेता देखते रह गए, नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। ऐसे अनेकों उदाहरण है बीजेपी में जो ये दिखाते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली की बजाय, विधायक दल की राय की बजाय बीजेपी आलाकमान जो चाहती है वही होता है। फिर दूसरे दलों के बारे में बोला जाता है कि यार गांधी परिवार ही कांग्रेस में सब कुछ तय करता है, तो विधायक दल की राय का सम्मान बीजेपी भी कहां करती है। ये सारे मामले दिखाते हैं कि चाहे परिवारवाद की बात हो, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो, बीजेपी की हिपोक्रेसी इस सारे मामले में नजर आती है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं, लीजिए, अभी तक पर्चियों से मुख्यमंत्री बन रहे थे, अब पार्टी अध्यक्ष भी बनने लगे। चाटुकार हमेशा की तरह वाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितने गुण संपन्न है नितिन नवीन। कोई ये नहीं बता रहा कि चयन की प्रक्रिया क्या थी, कितनी लोकतांत्रिक थी। कोई ये नहीं बता रहा कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय राजनीति और संगठन का अनुभव कितना है। बताएगा कैसे? बताएगा तो पोल खुल जाएगी कि उन्हें उनकी योग्यता की वजह से नहीं, उनकी कमजोरियों की वजह से चुना गया है। वो जेपी नड्डा जैसे या उनसे भी ज्यादा आज्ञाकारी होंगे। और हाँ, मोहन भागवत का क्या हुआ? कहा जा रहा था कि वो अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहते थे। क्या गुजरात लॉबी ने उनको फिर से औकात दिखा दी? राम राम, आरएसएस की ऐसी दुर्गति। वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि आरएसएस ही सब कुछ तय करता है? अब भागवत क्या करेंगे? करेंगे क्या? मोहर लगाएंगे। उन्हें मोदी शाह ने रबर स्टंप बना दिया है। तो डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं किस तरह चुना गया, किस तरह उनका चयन किया गया। चुनाव तो होते नहीं है बीजेपी में अध्यक्ष के, तो लोकतांत्रिक प्रणाली आखिरकार कहां गई? साथ ही ये भी तंज कसते हैं कि आज्ञाकारी साबित होंगे। दोस्तों, जेपी नड्डा भी जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तो क्या उनकी इतनी चलती थी? आपने बिहार का चुनाव देखा होगा, कौन मीटिंग कर रहा था? अध्यक्ष वाला जो काम था वो तो अमित शाह संभाल रहे थे। विपक्षी नेताओं ने आरोप भी लगाए कि पटना के होटल में कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, अमित शाह गुप्त मीटिंग करते हैं। तो अमित शाह ही जब सब कुछ संभालते हैं तो किसी भी अध्यक्ष बना दिया जाए, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि मीडिया एंकर जिस तरह बीजेपी के नए अध्यक्ष की तारीफों के पुल बांधने में जुट गए हैं, जो उनका नाम तक ठीक से नहीं जानते, वो बता रहे हैं कि इनकी क्या क्या खासियत है। पूरा बायोडाटा तैयार कर लिया गया है और आने वाले कुछ समय तक नए अध्यक्ष की इसी तरह चापलूसी की जाएगी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।